सर आंसर दे रखे हैं, कोई ना क्वेश्चन नहीं करा। नहीं इसका ये आंसर नहीं देखेगा ना। अब आगे कहाँ खोल रहे हो? अब आगे कहाँ खोल रहे हो? मुझे पता है इसने कितनी पढ़ाई की है, मुझे पता है मैं क्या करा रहा हूँ। क्वेश्चन करते हैं, आगे करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सर स्टार्टिंग में आ जाओ। वो तो मैं इसे बता रहा था कि इसने कितनी पढ़ाई की है। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है, जितना थ्योरी पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन करना होता है। थ्योरी कभी एग्जाम में नहीं आती, क्वेश्चन आएगा और उसे लिखना बड़ा टिपिकल वर्क हो जाता है। तो थ्योरी कहाँ आती है एग्जाम में लिखनी? थ्योरी 9th-10th में आती है, थ्योरी लिख दो। बाकी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा हेनरी लो का, तो आएगा कि हेनरी लो उसकी एप्लीकेशन दोनों लिख दो। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उस पे चले जाना बेटा। आप लोग उस पे खोल लेना व्हाट्सएप पे ना, मैंने भेज दिया है पीडीएफ आपको। यस सर देख ली। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहा हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? मैं पढ़ता हूँ एक एक करके। लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ द वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, बिल्कुल से बना होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। तो ये तो ठीक है भाई। गलत पूछा है, बी लिखा है विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट इन बॉडी। मुझे लग रहा है यही गलत है, क्योंकि विटामिन तो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक, फिर भी पढ़ लेते हैं पार्ट नंबर 3, बायोमोलिक्यूल्स इन इंटरेक्ट विद ईच अदर द अदर एंड हेल्प इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो ये भी ठीक ही है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, ये भी है, तो ये सब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही होती है। ये तो बी, पार्ट नंबर बी गलत था, मतलब जो था जो पढ़ा था वही गलत था भी ना। खैर क्वेश्चन नंबर 4, तो जो करते रहेंगे आप टिक लगा लेना। बाकी आपके होमवर्क में घर से है जो आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये सारी शीट में तुम्हें पहले से दे चुका हूँ। जितनी कराई मैंने है वो उतने तुमने क्वेश्चन किए, घर जाके कोई नहीं करता बच्चा। हाँ कुछ बात कुछ नहीं होता, जो साथ साथ काम हो जाता है बाद में कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, सीखा करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टोलन रिएजेंट। एक ग्लूकोज का टेस्ट करवाया था मैंने, तो लिखा है ग्लूकोज गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टोलेंस रिएजेंट इट शोन द प्रेजेंस ऑफ। ये किसकी प्रेजेंस होती है? एल्डिहाइड ग्रुप। टोलन टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप के लिए होता है, तो पार्ट इसमें डी जो है वो सही है, कोई दिक्कत? डी पार्ट सही था इसका। क्वेश्चन नंबर है 7, ग्लूकोज, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्टिंग पार्ट फिर कहाँ आपको ग्लूकोज डज, पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, किन इनमें से किससे रिएक्शन नहीं करता? ठीक है बताओ जरा, इन ग्लूकोज इनमें से किससे रिएक्शन नहीं करता? देखो Br2 की रिएक्शन के साथ थी, रिएक्शन बना दूं बोर्ड पे? सुहान तुम बातें बहुत करते हो, बस काम की। 7 की को देखो सर, एसीबीडी लिखा है कहां पे? स्कूटी की चाबी ले लो। आयुष कौन सा बच्चा है, स्कूटी लेके आए हो हैं? अच्छा पता नहीं कौन, देखो। अच्छा आरती का फोन आ रहा था, अच्छा ठीक। तुम्हारे पापा, नहीं तुम्हारे पापा का फोन आया था आयुष। अब आयुष, कई सारे आयुष वाले चले गए हर बैच में, मैंने किया था चला के क्यों तो देख लेना तुम, ठीक है। मैं ये बता रहा था तुम्हें, ऐसी एक बच्ची का फोन आया था और उसे उसके घर वालों का मैंने बोल दिया कि वो चली गई। वो ये
और उस दिन तो चली गई, पता नहीं घर जाके क्या हुआ उसके साथ, आई डोंट नो। तो मैं उनसे पूछ रहा कि जी कौन सी क्लास का कैसे, तो थोड़ा सा प्रॉपर मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं, और मेरे यहाँ तो आयुष देखो आते ही रहते हैं। आगे क्या क्वेश्चन, हाँ मैं ग्लूकोज की रिएक्शन बना रहा था। CHO CHOH की होल 4 बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। CHOH बातें करने से बच्चा अपना ही नुकसान करता है। इधर Br2 HNO3 HCN और ऑक्सीडेशन भी कराया था, और एक एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन की थी। ठीक है, 6 हो गई। तो क्या मैंने इसमें कोई रिएक्शन NaHSO3 से की? वही गलत होगा। समझ में आ गई बात? क्या रिएक्शन बना दूं पूरी? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज की, तो बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर जो होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। CH2OH H ऊपर आएगा, फिर OH नीचे, नीचे और फिर ऊपर आएगा, फिर H नीचे, H फिर OH, और यहाँ आएगा H और OH। कोई मुझे बताओ कि मैंने यहाँ चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अल्फा फॉर्म बनानी थी, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, अल्फा फॉर्म बनानी थी मुझे। तो इसमें कायरल कार्बन कौन कौन से होंगे? यहाँ अगर मैं कार्बन लगा दूं तो ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, कोई दिक्कत? ये डिफरेंट, इसके सारे डिफरेंट, इसके डिफरेंट, इसके डिफरेंट, तो कितने नंबर हो गए डिफरेंट के? 5 हो गए। तो 5 1 2 3 सर 4 उधर की 5। साइड का नहीं दिख रहा। बोर्ड तो पूरा दिख रहा है, देखो एक बार। साइड का नहीं दिख रहा, साइड में जो आपने लिखा है। अच्छा देखो, हाँ हाँ बेटा एक बार देखो, अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो आंसर आया 5। कितना आंसर आया? ये जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बच्चा जब करता है तो वो गड़बड़ करेगा। तो वो गलत क्या करता है, वो मोस्टली ये क्वेश्चन छोड़ देता है, और ऑप्शन सारे वही मिलते हैं जो बच्चा छोड़ता है। ध्यान रखना, इसमें फोर्थ भी ऑप्शन है, तो बच्चा 1 2 3 4 के जैसे तैसे वो 4 टिक करके चलाएगा। आंसर है 5। तो उन चीजों को थोड़ा ध्यान से, ठीक। और ये मिस्टेक्स मैं तो देख रहा हूँ 15-20 साल से, आप लोग भी देख करोगे। इनमें से आप में से एक मिलेगा MCQ में, प्री बोर्ड में, सर ये गलती से गलत हो गया। ये वो सिली मिस्टेक्स वाली क्वेश्चंस होते हैं। खैर आगे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, इसमें लिखा है, ये हमने एक पार्ट लिखा था वहां पे छोटा सा, कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं, बस रोटेशन में अलग होते हैं। उस रोटेशन की वजह से उनको हम क्या कहते हैं? कोई मुझे बता दो, महान आत्मा। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू द इट्स कन्फर्मेशन कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप से डिफर होता है, या साइज ऑफ। पहला आंसर है कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म, उसी से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। नहीं, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ही एक, कन्फर्मेशन ही आइसोमरिज्म, जिसमें अल्फा बीटा फॉर्म हम बनाते हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि बिल्कुल करेक्ट फॉर्म लगानी तो कॉन्फ़िगरेशन ही लगा दो आप। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो कन्फर्मेशन। एक मिनट, दोनों दो पार्ट नहीं, ऑप्शन A B दोनों है। कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म में अल्फा बीटा फॉर्म ही बनती है, बट अगर करेक्ट लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन ही कर दो। अगर बी मैंने लिखा है तो बी कर दो उसका ऑप्शन। ऑप्शन है नहीं ना मल्टी वाला, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अगर डी ई बना देती है तो A B दोनों आंसर ठीक होते हैं वहां पे। ठीक है, मोस्ट करेक्ट पे आंसर चला जाता है। खैर, क्वेश्चन नंबर है इसमें, आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज,
कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? कोई महान आत्मा बता दे मुझे कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर या ग्लाइकोजन? पहली बात तो ग्लूकोज किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर ही नहीं होता। ग्लूकोज तो मोनोमर है, ग्लूकोज तो मोनोमर है, वो जब भी होगा देख लो एक बार। बाय वाले बच्चे, बाय वाले बच्चे कौन? स्टार्च प्लांट में होगा, स्टार्च प्लांट में होता है। तो कौन सा क्वेश्चन था? 16। देखो शुगर हो नहीं सकता, वो तो नाम ही शुगर है, ठीक है। स्टार्च प्लांट में होता है, ग्लूकोज होता नहीं है किसी, हाँ ग्लूकोज एक फॉर्म में होता है, ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन में मिल सकता है, क्योंकि जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट करते हैं थोड़ा मीठा सा लगता है। कभी अपने खून पिया अपना? सभी पीते हैं मोस्टली, सब वैम्पायर हैं सब है। तो एक चीज हमने पढ़ी थी, आपस में बातें नहीं करो। अच्छा अभी ना एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट चेन हम पढ़ रहे थे कि लीवर में, कोई लीवर सेल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से करना। मैं पढ़ता हूं एमाइलोपेक्टिन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो उसमें दो चीजें होंगी, ध्यान रखना। मैं पहले से बताता हूं, स्टार्च की दो फॉर्म, स्टार्च जो होता है वो दो तरह के मोनोमर से मिलकर बना होता है, एक है एमाइलोज, एक है एमाइलोपेक्टिन। एक था एमाइलोज, एक था एमाइलोपेक्टिन। चाहो तो साथ साथ नोट्स खोल के क्रॉस चेक भी करते रहो। एक था एमाइलोज, एक था एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में सिंगल यूनिट होती है, सिंगल स्ट्रक्चर यूनिट होती है एमाइलोज, और वो वाटर सोल्यूबल भी होता है। बिकॉज ऑफ दिस हम बोलते हैं कि जो स्टार्च है वो वाटर सोल्यूबल है। बट एमाइलोपेक्टिन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से स्टार्च पानी में नहीं घुलता। तो कुछ कुछ स्टार्च घुल जाता है, आधा नहीं घुलता है। तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है पानी में नहीं घुलता। एमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें दो तरह की बॉन्ड बनते हैं। एमाइलोज में एक ही तरह के बॉन्ड थे, C1C4। वहां C1C4 के साथ एक और बॉन्ड बनता है, कोई बता दो मुझे, करो कोशिश। दो तरह की बॉन्ड बनाए थे एमाइलोपेक्टिन में। देखो एक बार देखोगे थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा, तो वही चीजें चाहिए बस, क्योंकि घर जाके तो इसका तुरंत आंसर तुम देख लोगे। आंसर देख के वो चीजें आ ही नहीं पाती कभी, जो हम पीछे देख के या पढ़ के या फिर कहीं से ढूंढ के निकालते हैं। एक मिनट तो दिमाग लगाने तू। हाँ जी, C1C4 तो होगा ही होगा, और C1C4 सभी में ही दिया है, ठीक है। C1C4 सभी में ही दिया है। Cl लिखा होगा, Cl नहीं होगा, C1C4। तो C1C4 और C1C6 इज द कार्बन एटम जिनमें हम ऐसा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। मिल गया ऑप्शन C1C4 C1C6, ठीक है। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर आ गया 39। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे ये एक्सेप्शन केस है, मैंने बताया भी था। एक ही था, नोट करके लिखवाया था अंडरलाइन करके। वन ऑफ इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, दो थे इसेंशियल, एक था इसेंशियल, एक था नॉन इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिनकी डेली डाइट में रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और जिनकी डेली डाइट में रिक्वायरमेंट नहीं होती वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है।
तो एक इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम सर क्या है? लाइसिन। एक छांट के मुझे बता दो। तो पहला ही है लाइसिन इज द आंसर, ठीक है ना? वेरी गुड बेटा, पहला है लाइसिन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ये भी एक स्टार करके पॉइंट लिखवाया था और ये एक लोता एग्जांपल है। Which of the following is not an optical amino acid? Glycine. Optical amino acid glycine. इंपोर्टेंट था, इसमें दो H आ जाते हैं एक ही कार्बन पे, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ओके, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर। In fibrous protein, polypeptide chain are held together by fibrous protein। अपने बालों के हाथ फेरोगे तो आपको fibrous protein मिल जाएगा। सीधे लंबे काले घने बाल fibrous protein की वजह से होते हैं। आपको भूख लगे तो उसे तोड़ के नहीं खा सकते, क्योंकि ये प्रोटीन जो है तो वो ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, डिकम्पोज नहीं कर सकती हमारी बॉडी से, वो एंजाइम नहीं मिलते हैं। इसीलिए जब भी खाने में बाल आता है तो हम खाने को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एंजाइम हमारी बॉडी में होते नहीं। और अगर हमारी बॉडी चाहे भी उसे डिसॉल्व करना तो इतना ज्यादा एसिड सिक्रेट कर देगी कि एसिडिटी हो जाती है। इसलिए खाने में जब भी बाल आता है तो खाना ही छोड़ देते हैं। ये एक वो बनाया गई है मिथ्या। वो रीजन ये है कि बाल कभी भी हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता। खाने को तो हम कुछ भी खा जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, तो वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटीन जो बॉन्ड था वो एच बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता है पानी में डिसॉल्व, वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता। तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? हाइड्रोजन। देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनता नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहली बात। दूसरा, वंडरवाल फोर्स से जो बॉन्ड बनेगा वो भी वीक वंडरवाल फोर्स से बॉन्ड कोई बॉन्ड ही नहीं होता, वो तो अभी किसी में भी लग जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने बोल दिया कि चला गया। आयुष कई सारे आगे चले गए, तो इसलिए मुझे नहीं पता उन कौन सी आयुष की बात कर रहे थे। वो चाबी मांग रहे थे, मैंने आयुष तो सब चला गया। कोई बच्चा आप लोग को पता चलेगा, कोई बच्चा आप लोग चला गया। भाई भागने का सीन मेरे साथ हो चुका है, पुलिस केस, तो वो पढ़ने का सीन पढ़ने वाला बच्चा और अच्छा हेल्थी बच्चा, इसके जितना बड़े बढ़िया हेल्थी लंबा तगड़ा बच्चा, और एग्जाम के डर से भाग गया, किसी फिजिक्स टीचर ने डरा दिया उसे। खुशी बड़ी हमारा नहीं बढ़िया, क्या फेल हो गया था बेचारा फिजिक्स में। अयोध्या से मिला 3-4 दिन में, 2 महीने की मेरी फीस ले गया, और एक आज थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से नहीं ले गया होगा। तो वहां पहुंचा, 4-5 दिन वहां काटे, फिर फोन कर दिया घर पे। उसके घर वाले बड़े परेशान हुए। फॉर्च्यून का बच्चा था, 4-5 साल पहले फॉर्च्यून सोसाइटी का है कोई, तो 4-5 साल पहले यहाँ कैमरे में चेक हो गए थे सोसाइटी के, तो अच्छा वो ट्यूशन ही नहीं आया, वो अपने घर से मुड़ा, उधर को निकल गया। और उस दिन क्या हुआ, जैसे बच्चे बोल रहे थे सर टेस्ट मत लो, मैंने टेस्ट ले लिया। सोचो, मैं टेस्ट ले लिया अचानक से, और जो नहीं आया तो सीधा फोन कर दिया। मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ, लेकिन इस एग्जाम टाइम पे मैं मोस्टली कर ही देता हूँ, वैसे ही सारे उल्टे सीधे काम। तो मैंने सब बच्चों को फोन कर दिया, उसके घर भी फोन कर दिया, मैं बच गया। उसकी मम्मी कह रही सर उधर ट्यूशन निकला हुआ है, मैंने यहाँ से नहीं पहुंचा। तो 2 घंटे बाद फिर फोन आता है, उसके पापा वहीं से पहले से बोलना चालू कर दो, बच्चा गायब हो गया। क्या ढूंढेगा, मैं आएगा दूसरा हो जाएगा भाई। 2 घंटे बाद घर वालों ने 1 घंटा वेट किया, उसकी मम्मी ने 2 घंटा वेट किया, 3 घंटे वेट किया, उसके पापा आ गए। मेरे पास फिर फोन आया, मैंने कहा जी यहाँ आया ही नहीं है वो, क्योंकि वो तो फीस लेके भी गया था। मैं फीस भी गई, 5 रुपए ले गया, ठीक है, मैंने 5,000 तो चले गए, चलो। और ये तो बात 6-7 साल पुरानी बात है, 6-7 साल पुरानी बात है। मैं ले गया था, मतलब यहाँ से चला, फिजिक्स वाले टीचर ने एक दिन पहले से डांट दिया
तो उसके पापा का फोन आया था, उन्होंने बोला सर फीस हम नेक्स्ट मंथ करते हैं। मैं ठीक है, कोई एक आध पेरेंट्स बोलते हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर नेक्स्ट मंथ कर देना। तो वो फीस भी लेके आ रहा था मेरी, उस दिन से अच्छा वो लग गया है 5,000 रुपये। खैर लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो नेक्स्ट ईयर पढ़ा तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि नेक्स्ट ईयर पूरे साल वो पढ़ा, फिर लेकिन उसके नंबर केमिस्ट्री अच्छे आते, आज भी बड़ा जुगाड़ करता है कि मिल जाता है। तो ये है। बाकी फिजिक्स वाले टीचर से बच के रह लो, तो थोड़ा सा सन कैसे होते हैं। हमारा तो बढ़िया, हमारा बढ़िया आई वो क्या वो स्कूल वाले आई फॉलो का टीचर है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा है कि which of the following statement is not true about secondary structure of protein। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो दो फॉर्म से मिलकर बनता है। एक तो था ग्लाइकोप्रोटीन, याद आ रहा है, उसमें अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट बनी थी। तो जल्दी से इसमें चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लो, पढ़ के मुझे बता दो इसमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। आराम से तसल्ली से पढ़ लो, जो दिक्कत है बस मन से तसल्ली से पढ़ो। सिमरन कुछ मिला आंसर? आराम से तसल्ली से पढ़ो, यहाँ पे पढ़ा हुआ आंसर आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि घर पे तो आप आंसर देख के टिक कर लोगे, ऐसे ही हो जाएगा। मैं पढ़ूं फिर से एक बार। पहला ऑप्शन, द अल्फा हेलिक्स कॉमा बीटा प्लेटेड शीट्स एंड बीटा टर्न्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये तो ठीक लग रहा है, अल्फा बीटा ही होते हैं। बी है एबिलिटी ऑफ प्रोटीन बॉन्ड टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बनी ही होती है, इज इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जरूरी है। और अल्फा में कहां का बॉन्ड बनता है वो भी हमने डिस्कस किया था, और बीटा में बीटा प्लेटेड शीट बनती है वो भी डिस्कस किया था। आप स्ट्रक्चर देख के जान जाओगे। थर्ड लिखा है द स्टेरिक इन्फ्लुएंस ऑफ एमिनो एसिड्स रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये गलत है। कोई रिड्यूस ऐसा कुछ सीन था ही नहीं हमारे पास। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार। द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑफ एमिनो एसिड्स रेसिड्यू इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये अल्फा बीटा प्लेटेड शीट का भी कोई सीन नहीं था। देखो डी और सी में से कौन सा ज्यादा गलत लग रहा है? नहीं वो कोई नहीं, आंसर गिवन से को बदले, आंसर भी मैंने ही लिखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सब सही लिखता हूँ, एक बार मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। हाँ देख लो एक बार, सी और डी में से कौन सा ज्यादा गलत लग रहे हैं। देखो सी की बात हम करें तो सी में जो चीजें लिखी हैं, और डी में हमने हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का कोई चीज पढ़ी नहीं थी, तो सबसे ज्यादा यही गलत है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक में हमने कोई चीज ऐसी पढ़ी नहीं थी, ठीक है ना, प्रोटीन्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 63। एक इंपॉर्टेंट सा टर्म था वहां पे डीनेचुरेशन का, डीनेचुरल प्रोटीन और रीनेचुरेशन प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट सा टर्म था हमारे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 63, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, देखो मैंने यहाँ लिखा है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, मैं यहाँ लिख सकता था आपको डीनेचुरेशन क्या होता है, मैं लिख सकता था कि पानी जो प्रेजेंट होता है अंडे में वो कहाँ चला जाता है आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है, मैं कैसे चीजें लिख सकता था यहाँ पे जो लिखवाई हुई है एग्जांपल के साथ। बस यहाँ एक वर्ड बता दो मुझे वो कहाँ काम आया, वो डीनेचरिंग में काम आया, डीनेचरेशन हुआ उसका, ठीक है ना। क्या आ गया है। फिर बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम की कहानी मेरी बात सुनो पहले। एंजाइम जो होता है वो होता है बिचौलिया, उस दिन भी मैंने आपको कहानी सुनाई थी। एंजाइम जो होता है बिचौलिया, वो रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट को आपस में एक पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करवाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा और प्रोडक्ट बनने के बाद अपना निकल लेगा, ठीक है। अब वो आपस में कैसे सर उड़ा रहे हैं, सही से रह नहीं रह रहे, उससे उसको कोई मतलब नहीं। पहले रहा करता था बिचौलियों का मतलब
एंड तक भी 20 साल बाद भी पकड़ लेते हैं, पूरी शादी कराती है, आज जरा ये दिक्कत हो रही है वहाँ पे। अब ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लेके अलग हो जाते हैं। और पहले तो अंगूठी में काम चल जाया करता था सोने की, आजकल एक 2-2 लाख रुपए लेते हैं बिचौलिए गिरी के। तो ये भी अच्छा बिजनेस है किसी को स्टार्ट करना हो। भाई देखो ना, इतनी सारी साइट खुल चुकी हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं। तो डिवोर्स करवाने वाला भी चाहिए, तो आप वकील बन जाओ, वकील बन जाओ, ठीक है, डिवोर्स को वकील भी बन सकते हो। नेक्स्ट साइंस के लिए साइंस के लिए दक्षिण एग्जाम खत्म हो गया बेटा, सिमरन ऋषिता खत्म हो गई एग्जाम, ठीक, अच्छा ठीक, अब आएंगे दोबारा से। अब सुनो, वैसे तुम्हारे एग्जाम तो खत्म हो गए तुम्हारे स्कूल में, एक बचा है बस, दो बचे, ठीक। हाँ मैं ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं कि किसने आईआईटी करने वाले भी क्या होते हैं कि खेती कर रहे हैं, वो भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो बिजनेस एक अलग चीज है, पता नहीं तुम्हें कौन सी जॉब करते करते कौन सा आइडिया आ जाए और कब तुम बिजनेस की लाइन में आ जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हम साइंस से पढ़े तो हम यही काम करेंगे और वो हमारी उसके खिलाफ है, क्या बोलते हैं मतलब ये कुछ नहीं होता। जिस दिन भी कोई दिमाग में ऐसा आइडिया है, वो आज कल 20 साल बाद 40 साल बाद जॉब करते करते, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जॉब करते करते जिन्होंने आज बिजनेस खड़ा कर दिया बहुत बड़ा बढ़िया। मेरे सामने तो बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो आके बताते हैं अपनी स्टोरी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इतने सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे जो पहले जॉब किया करते थे, फिर वो जॉब छोड़ के आज बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है आईआईटी किया है तो कल को तुम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आईआईटी वाला ही है जो वो जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट निकाला आर्टिफिशियल रेन का, दिल्ली में रेन बारिश करवाने के पता नहीं कितने करोड़ रुपए मांगे, एक दिल्ली में बारिश करवाने के कई करोड़ रुपए मांगे कि बारिश करवा देंगे, सीट डाल के कई करोड़ रुपए मांगे, और प्लेन उड़ाने की परमिशन मांगी दिल्ली में, दिल्ली के ऊपर जो है नहीं, जो किसी को भी नहीं, क्योंकि वहां तो सारे मिनिस्टर वगैरह वहीं बैठते, नो फ्लाइंग जोन है बहुत सारी जगह, इसलिए दिल्ली में वैसे आर्टिफिशियल रेन हुई नहीं है। ये रीजन है क्योंकि वहां पे बहुत सारी जगह नो फ्लाइट जोन, पता नहीं कौन सा प्लेन में बम रख के चला है, मतलब थोड़ी है। हमारा आंसर निकल गया, उसका आंसर आ गया था, ठीक है। तो ये एंजाइम की कहानी ये थी कि एंजाइम जो होते हैं बिचौलिया होता है, प्रोटीन की जैसा ही भाई बहन है, जैसे वो प्रोटीन मतलब एंजाइम और प्रोटीन दोनों एक ही बात है। All enzymes are protein, but all enzymes are not protein. All enzymes are protein, but all proteins are not. सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते, बट सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन है। क्वेश्चन कौन सा था ये एंजाइम वाला पार्ट है, पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं 9, ठीक है। तो इसमें से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, जिससे कि एंजाइम से क्वेश्चन करीब 7-8 साल से आया नहीं, तो मतलब ये कट ही गया टॉपिक। आगे चलते हैं विटामिन्स वाला, क्वेश्चन नंबर है 74, लिखा है एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की कमी से होता है। बहुत बढ़िया, एनीमिया होता है, बच्चे भूखे से हो जाते हैं थोड़े से, तो इसलिए प्रॉपर खाना खाना चाहिए। और तुमने देखा होगा जब भी तुम लोगों के एग्जाम आते हैं तो पेरेंट्स अक्सर उसमें आपके खाने पीने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिमाग लगा रहे हैं बच्चा। फिर कई बार बच्चा खाना पीना भी नहीं खाता है, उसे लगता है कि आज ही पढ़ाई कर लो पूरे साल की, वही है, उसे लगता है कि आज ही पूरे साल का पढ़ लो। तो इसलिए पेरेंट्स पर ध्यान देते हैं कि पास होगा नहीं होगा, नहीं मरमुरा ना जाए, तो इसलिए हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं। उसके बाद है एक पूछेंगे कि which is a question number 76, which is a fat soluble vitamin, इनमें से फैट soluble vitamin कौन सा है? तो कीड़ा हमने लिखा था, कीड़ा जो होता है वो वाटर soluble होता है, तो कीड़ा में से हमारे पास विटामिन ए है यहाँ पे जो वाटर soluble, हाँ मतलब सॉरी फैट soluble। ये क्या पूछा था इसमें? फैट। एक बार मेरे वर्ड्स
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके में चाहो एक दो चार ज्यादा ही क्वेश्चन कर लें, बट मींस के क्वेश्चन नंबर 77 भी देख लेते हैं। 5 तो तुमसे पूछ लेते हैं, बाकी सबके 5 लगाओ। ओके, विटामिन B2 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसे, नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन, बी इज द ऑप्शन। लिखा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 79। विटामिन सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, जो पानी में घुल जाता है, इसलिए हम बार-बार हर डेली इसे खाते हैं। घर वाले भी फोर्स करते हैं और सब लोग भी फोर्स करते हैं कि हर दूसरे दिन विटामिन सी खाया करो, बी कॉम्प्लेक्स लिया करो। ठीक है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो आंसर बता दो मुझे कौन सा होगा? ए होगा कि वाटर सॉल्युबल। ठीक, आगे हम क्वेश्चन नंबर न्यूक्लिक एसिड जो टॉपिक है उस पे आ गए। तो इसमें क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 82 क्वेश्चन नंबर है 82। फंक्शन ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इज, डीएनए में का क्या काम होता है? आदित्य बताएगा। आदित्य, आदित्य, डीएनए का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? तुमने कभी मिरर देखा है? मिरर में देखो, देखते हो अपने आप को? अपने आप मिरर में देखते हो डेली? दिन में 4 बार देखते हो क्या? देखते हो? अपने और अपने पापा में कोई सिमिलरिटी नजर आती है तुम्हें? तुम्हारे पास सिमिलरिटी, वो डीएनए का ही काम है। वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आते हैं वो डीएनए के थ्रू ही आते हैं फॉर न्यूक्लियस। ठीक, ठीक है, जैसे सुहान को हाइट मिली है पापा से, इसके पापा अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। भाई ये प्रॉब्लम है कुछ बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, तो हो जाते हैं कभी। नेक्स्ट देखो, जवाब इसके बाद दे रहे हो। नहीं, कई बार फिजिकली हम काम कर करके स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं, तो चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो चीजें तुम्हारे पेरेंट्स वो तुम्हारे बच्चों में आगे ट्रांसफर होगी, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है। खैर, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 84। The coiling between basis unit of DNA through, किसके थ्रू होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो आंसर है 85 लिखा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसमें से किसकी ठीक लगी है? कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक है, ए, टी से और जी सी से, बाकी इसमें गलत लगे थे। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, तो ए जो होता है वो टी से ही जुड़ेगा और मान कसम खा के 2 और बनाएगा, और सी जो है टी से 3 और बनाएगा, मान कसम खा के आई है। और ये और माँ की कसम झूठी नहीं होती है। ठीक है, माँ की कसम भाई, माँ तो भगवान होती है ना, तो माँ झूठी, माँ की झूठी कसम बच्चा इस एज में तो खाता नहीं है, 1-2 साल आगे बढ़ जाएगा तब खा लिया करेगा, तब ठीक है, उसे कोई दूसरी कसम सच्ची खाएगा, है ना? मम्मी कसम खाएगा, सुनो 25 तो सीए बन गया तो डिस्काउंट है नहीं क्या 25 डिस्काउंट मिलेगा। खैर आगे चलते हैं। मैंने तो बोला होगा कि देखो, मैंने बोला होगा कि आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ, 2-3 टेस्ट में फुल नंबर ले आओ, मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा। बताओ साल में तो 2 महीने बचे हैं, साल में 2 महीने बचे हैं। क्या आगे आ जाओ। 87 क्वेश्चन नंबर 87 लिखा है, द शुगर प्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए इज, पेंटोज शुगर होती है, लेकिन डीएनए के बाद डीएनए में से कौन सी मिलेगी? पेंटोज तो होती है, डीएनए से कौन सी मिलेगी? डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्या मिलेगी? डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज। समझ आया? ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको बात बता दूं, आजकल मोस्टली बच्चों के जो क्वेश्चन, मैं अभी बच्चों को देख रहा हूं, क्वेश्चन के प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन के मोस्टली जो नंबर कटे हैं वो एमसीक्यू ही कटे। तो आप क्या करते आते हैं, बहुत रेयर में देख रहा हूं कि वो थ्योरी वाले पार्ट में गड़बड़, थ्योरी वाले पार्ट में वही बच्चा गड़बड़ करता है जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस से उसने क्वेश्चन का आंसर सही नहीं निकाला है, वो गड़बड़ करके आएगा, वरना मोस्टली एमसीक्यू में ही कट रहा है बच्चों के नंबर जो कट रहे हैं। आगे
क्वेश्चन नंबर 89, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय, ये बाय वाले बच्चे से पूछ लेना, बराबर में पूछ लेना, कोई भी बता देगा। वॉटसन क्रिक बहुत वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। उसके बाद हम करते हैं 91 क्वेश्चन नंबर 91, when adenine is attached to ribose sugar it is called a adenine ribose, the make a nucleotide, ठीक है जी, form it would be required, फॉस्फेट एडिशन, हाँ उसे फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो न्यूक्लियोटाइड में लिखवाया था ना, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो चीजें होती है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, वहां पे फॉस्फेट भी जुड़ जाता है। 92 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है which of the following is not present in nucleotide, ट्रायोसिन जो नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन्स। पहले हार्मोन्स के लिए सुन लो, हार्मोन्स टॉपिक अब आता नहीं है बोर्ड में, ठीक है, ये टॉपिक कटा हुआ है, ठीक। ये जेई वाले बच्चे इसमें से जरूर देख ले, जेई वाले बच्चों के लिए तो आते हैं। पेज नंबर किस पे आ गए हम? हाँ, अब पेज नंबर 13 में फिर हमारे पास ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में पूछे गए हैं। ये नीट और जेई के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, हाँ मतलब लास्ट ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट तो सिंपल सी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। फिर वही बात आ गई, which of the following polymer is stored in the liver of animals? सिंपल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं अब एक बार, 6 क्वेश्चन नंबर। दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा अल्फा के बीच भी बनता है, दोनों अल्फा बीटा के बीच भी बनते हैं, बीटा बीटा में भी बनते हैं। तो 3 तरह की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने पढ़ी है। तो इसमें लिखा है in disaccharide if the reducing group of monosaccharide, ठीक है जी, that is aldehyde or ketone group are bonded, these are non reducing sugar, ठीक है जी। which of the following disaccharide is a non reducing sugar? नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो एल्डोल और टॉलरेंस रिएजेंट और फेरिक सॉल्यूशन टेस्ट हां जी नहीं देते, और जिनके पास जिनके हाँ CHO भी होता है, और जिनके पास जिनमें रिड्यूस करने के बाद अगर डाइसैकराइड को रिड्यूस करेंगे तो वो अल्फा और बीटा फॉर्म देते हैं, दोनों सेम जो होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते। तो मुझे इसमें से एक आंसर बता दो जहां से वो मॉलिक्यूल जो अल्फा बीटा फॉर्म देगा वो आंसर हो जाएगा। अब वो आंसर बताओ। देखो मैं डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट को रिड्यूस करेंगे दोनों अल्फा मिलेगी, सेकंड को रिड्यूस करने से हमें जो मिलेगी वो भी हमारे पास क्या है, ये भी अल्फा फॉर्म ही है दोनों, एक ग्लूकोज की फ्रक्टोज की। थर्ड वाले को रिड्यूस करेंगे दोनों बीटा फॉर्म है, बस डी ऑप्शन बचता है जहां से अल्फा बीटा फॉर्म मुझे मिल रही है, और वहां से लिंकेज का भी आइडिया लग रहा है। लिंकेज ऐसी वाली लिंकेज हमेशा बीटा फॉर्म में, या तो बीटा बीटा में बनेगी या अल्फा बीटा में बनेगी। ओके, व्हिच ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन? बी दे रखा है, एक बार रिड्यूस करके देख लो बेटा, इसी पर तोड़ना, घर तोड़ लेना, आगे कर लेते हैं, सर्कल बना लो, इसे घर तोड़ के देख लेना। इसमें पेंटोज वो पेंटोज और स्ट्रक्चर देख 1 2 3 ठीक है, कौन है वो तो फ्रक्टोज की है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस अल्फा बीटा फॉर्म देख लो, अल्फा बीटा मिलनी चाहिए, ठीक है, देख लेना से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन्स? कौन सा एसिड इनमें से विटामिन्स है? एस्पर्टिक एसिड ही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, which of the following statement is not true about glucose? ग्लूकोज के लिए इनमें से कौन सा, which of the following statement is not true about glucose? ग्लूकोज के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, जरा जल्दी से मुझे बता दो आंसर।
सी। ग्लूकोज के लिए क्या सही नहीं है? एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में ग्रुप, ठीक है, HI से रिएक्शन करके हेक्सेन देता है, बिल्कुल ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन फुरनोस फॉर्म, ये फुरनोस फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये गलत है। आगे आ जाती है क्वेश्चन नंबर, आगे हमारे पास हाँ क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? तो इनमें से क्या कोई सा विटामिन बी हमारी बॉडी में स्टोर भी होता है क्या? B2 होता है शायद, देखो एक बार चेक करो, B2 होता है हमारी बॉडी में स्टोर, इसलिए कम खाना पड़ता है। आंसर देखो मैंने क्या डाला इसमें, B2 डाला है क्या? नहीं सर, B12 डाला है। B12 तो होता है कि बॉडी में सर। Which of the following B between group can be stored in our body? देखो गलत हो जाओगे तो चेक करो, कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होता है? विटामिन स्टोर इन आवर बॉडी, ऐसे डाल दो, विटामिन स्टोर इन आवर बॉडी। B12 होगा, ठीक है ना? यार आंसर तो मैंने प्रॉपर लिखे हैं, एक आध हो सकता है गलती हो, दुनिया भर के क्वेश्चन लिखते हैं, ओके। तो आंसर है B12 और B12 ही करेक्ट है, वही हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक। आगे आ जाए, आगे आ जाते हैं, अब फिर हम इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में स्ट्रक्चर वाला देख लें तोड़ के, आगे आते हैं, पास्ट ईयर नीट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर, ये इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 17 पे है, मिल गया? The RBC deficiency is, RBC का साइज जो फर्क पड़ता है B12 से फर्क पड़ता है, वो श्रिंक हो जाती है एक्चुअली ना। तो उससे आगे हम 22, which of the following is a basic amino acid? मैंने एक एक एसिड और बेसिक का नाम लिखवाया था वहां पे, एक का एसिड और बेसिक का नाम लिखवाया था, आप चेक करो एमिनो एसिड में, वहां एसिड और बेस जो लिखवाए थे, तो वहां एक एसिड और एक बेसिक अमीनो एसिड का नाम लिखवाया था, ठीक। तो आंसर क्या होगा? लाइसिन। एडिक तो होता नहीं है, थायरोसिन नहीं होता, सीरीन, लाइसिन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती क्योंकि पाया जाता है हमारी बॉडी में, एलिनिन नहीं होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ए ज्वेटर आयन? 25 ज्वेटर आयन तो अमीनो एसिड बनाते हैं, एनिलीन तो नहीं बताया। बेंजोइक एसिड बनाता है, लेकिन क्लोरो उसके साथ बनाता है, ये अकेले तो नहीं बनाएगा, तो ग्लाइसिन होगा, ग्लाइसिन होगा, चेक करो इसका आंसर ग्लाइसिन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखो एक बार, इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल various amino acid are linked together by peptide bond से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, which one given below is non reducing sugar? तो ये था हमारा आज का काम, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके थोड़े से आप भी कर लेना, तो एक तो पता है इससे क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और एक बात ना, वो जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए